23 महीनों के बाद सपा नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आते ही आजम खान उन सभी अटकलों पर अब विराम लगाते नजर आ रहे हैं जो उन पर लगातार लगाई जा रही थी। आजम खान ने अब ये साफ कह दिया है कि हम चरित्रवान लोग हैं, बिकाऊ नहीं हैं। दरअसल उनको लेकर कहा जा रहा था कि आजम खान सपा को छोड़ मायावती की पार्टी बसपा में शामिल होंगे, लेकिन जेल से बाहर आते ही सभी अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया है। इसी बीच एक सवाल राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा में बना हुआ है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से कब मिलेंगे आजम खान, और जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया के सामने भी आजम खान ने क्या कहा। आपको बता दें कि खबरों की माने तो सपा चीफ अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे। खबर यह भी है कि इसी दौरान अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हो सकती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि दोनों की ये मुलाकात बहुत ही खास होने वाली है। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 9 तारीख को बीएसपी का लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। ये पूरा कार्यक्रम कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है और इससे एक दिन पहले होने वाली इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब जरा जान लीजिए कि जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने अटकलों पर विराम लगाते हुए क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने बसपा समेत दूसरे दलों में जाने के सारे अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हम चरित्रवान लोग हैं, बिकाऊ नहीं हैं। यह हम पहले भी साबित कर चुके हैं। आजम खान जेल से रिहा होने के एक दिन बाद बुधवार शाम अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान पर कहा कि टिकट तो हम अपनों को नहीं दिलवा पाए तो उनको क्या दिलाते। एसटी हसन हमारे बड़े भाई हैं। सपा नेता ने कहा कि साल 2017 के बाद से लेकर अब तक ये बात भी सामने आ गई, जो लोग अब तक मुझे नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। आजम खान ने यह भी कहा कि अभी तो उन्हें ये सोचने का मौका ही नहीं मिला है कि हम क्या करें। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि अखिलेश बड़ी पार्टी के नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए कुछ कहा है तो उनका बड़प्पन है। उन्होंने दूसरी पार्टी में जाने के सवाल पर कहा कि आग न लगाओ। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव से बातचीत पर कहा कि अभी उनसे बात नहीं हुई है। सपा नेता आजम खान ने पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बातचीत पर कहा कि यकीन मानिए जेल में मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं होती है। पिछले 5 साल के दौरान वो अपनी पत्नी तक का नंबर भूल गए। 5 साल से जो शख्स मोबाइल से दूर रहा वो भला नंबर कैसे याद रखता। मोबाइल चलाना तक भूल गए और 5 साल तक एक छोटी सी कोठरी में रहे। उनका सियासी रूप ही मर गया। सपा नेता आजम खान ने अपने ऊपर किए गए मुकदमों के सवाल पर कहा कि यदि मुकदमों में कोई दम होता तो वो आज बाहर नहीं आ पाते। उन्होंने ये भी कहा कि छोटी अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं बेदाग साबित हो जाऊंगा। आजम खान ने जेल से छूटने के बाद यहां बड़े नेताओं के ना आने के सवाल पर कहा कि वो खूब खैरियत से रहें, यही दुआ है। सपा नेता आजम खान ज्यादातर समय घर पर ही रहे। मंगलवार की शाम से लेकर बुधवार की देर शाम तक वो घर पर ही रहे और इस बीच कुछ शुभचिंतक उनसे मिलने पहुंचते रहे। आजम से मिलने को दिन भर लगी समर्थकों की भीड़। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान से मिलने के लिए तमाम लोग पहुंचते रहे और सपा नेता कुछ चुनिंदा लोगों से ही मिल सके। इस दौरान यहाँ कोई बड़ा चेहरा तो नहीं देखने को मिला। सपा नेता सीतापुर जेल से रिहा होकर मंगलवार की शाम को रामपुर पहुंचे थे। बुधवार को सुबह से ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि दिन भर जारी रहा और यहां पर लोगों की भीड़ लगी रही। दिन भर लोग सपा नेता से मिलने का इंतजार भी करते देखे गए और ये सिलसिला शाम तक जारी रहा। घर पहुंचने के करीब 20 घंटे बाद सपा नेता मीडिया के सामने जरूर आए, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह पर नहीं गए। अब देखना है कि अखिलेश और आजम खान के बीच जब मुलाकात होती है तो क्या सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और आजम खान ने जो कहा कि हम बिकाऊ नहीं हैं, तो सपा के साथ अब आगे उनका जो सफ़र है वो कैसा होगा, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।